नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते कल मार्केट कहाँ मोमेंटम करने वाला और हमारे टारगेट क्या निकला। सबसे पहले बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की। आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या टारगेट हुए हमारे और हमारे टारगेट हिट हुए कि नहीं हुए। देखिए, मैंने कहा था कि 37,000 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो आपको एक पहला टारगेट बनेगा 37,300 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट हिट होगा। दूसरा टारगेट आपका बन सकता है 37,500 के आसपास, ये भी हमारा टारगेट हिट होगा। और उसके बाद में 37,000 मार्केट अगर ऊपर जाती है तो 37,800 आपका तीसरा टारगेट बन सकता है। ये तीनों के तीनों टारगेट आज हमारे हिट हो गए और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। मैंने कॉल दिया था टेलीग्राम पर, अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखते हैं कल मार्केट के क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या लेवल हो सकते हैं। देखिए, मार्केट अभी 37,800 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ से आपको एक बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर मार्केट कल के दिन 37,500 और 37,800 इसके इस गैप में अगर ओपन होती है। ये जो रेंज है 37,500 से लेकर 37,800 के आसपास, यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होती है तो आपका पहला टारगेट यहाँ से बन सकता है। आप यहाँ से बाइंग की तरफ इमीडिएट देख सकते हैं। यहाँ से आपका पहला टारगेट होगा, इमीडिएट टारगेट होगा 38,000। यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि ये 38,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला। अगर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर अगर 38,000 ने काम किया तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आ सकता है। तो आपको पहला टारगेट यहाँ पर बुक करना पड़ेगा। मार्केट एकदम फ्लो में अगर ऊपर चले गए 38,000 तो आपका दूसरा टारगेट बनेगा 38,150 के आसपास। ये आपका दूसरा टारगेट बनेगा। समझो अगर मार्केट इसी रेंज में 38,000 और 38,150 के आस रेंज में अगर ट्रेड करते हैं 12 बजे तक या 11 बजे तक, अगर यहाँ पर ट्रेड करती है और इसने इससे ब्रेकआउट दिया सेकंड हाफ में, अगर मार्केट के सेकंड हाफ में यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया तो आपका वहां से आपकी एक बाइंग बन सकती है, इमीडिएट बाइंग बन सकती है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी होने के कारण सीधे ऊपर जा सकती है या सीधे नीचे आ सकती है। एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिल सकती है। तो आपको यहाँ से इमीडिएट बाइंग बनेगी 38,150 से और आपका पहला टारगेट बनेगा 38,400 के आसपास और दूसरा बनेगा आपका 38,600 के आसपास। ये आपके दो टारगेट बनेंगे अगर मार्केट ने 38,150 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया तो। अब देखते हैं नीचे की तरफ आपके क्या टारगेट बन सकते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ ये टारगेट बन सकता है, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हुई 37,500 और 37,800 के बीच में अगर मार्केट ओपन होती है तो आपका यहाँ से आप 37,500 से एक शॉर्ट बना सकते हैं और आपका पहला टारगेट होगा 37,300। ये आपका 200 पॉइंट का शॉर्ट होगा। यहाँ से आप ये शॉर्ट करो और आप यहाँ पर प्रॉफिट, हाफ प्रॉफिट आपको यहाँ पर बुक करना पड़ेगा और दूसरा टारगेट आपका मिल सकता है 37 के आसपास। अब ये 37,000 क्या है, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो और मार्केट अगर सस्टेन होती है तो आप यहाँ से एक शॉर्ट बना सकते हैं। आप एक शॉर्ट कर सकते हैं 37,000 से लेकर 37,000 से आप एक शॉर्ट कर सकते हैं सेकंड हाफ में। यहाँ पर एक थोड़ा सा पुल बैक का वेट कीजिए और यहाँ से आप एक शॉर्ट मारिए और आपको पहला टारगेट होगा 36,800 के आसपास और दूसरा होगा 36,600 के आसपास या फिर 36,500 के आसपास। ये आपके दो टारगेट बन सकते हैं अगर मार्केट ट्रेंडिंग रही तो। आपको बैंक निफ्टी के टारगेट समझ में। अब देखते हैं हम निफ्टी के टारगेट। निफ्टी में आपको क्या मिल सकता है, ये हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में आपको क्या करना चाहिए, देखिए मार्केट अभी एक रेंज में है 17,200 और 17,300 की रेंज में। कल मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है तो आपको क्या करना होगा, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हुई तो आपको यहाँ से एक बाइंग की तरफ इमीडिएट देखना चाहिए जैसे ही 17,300 क्रॉस होता है। यहाँ पर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आपका पहला टारगेट होगा यहाँ से 17,450 के आसपास और आपका दूसरा टारगेट होगा 17,600 के आसपास। ये आपके दो टारगेट बन सकते हैं सेकंड हाफ में। अगर मार्केट सेकंड हाफ में 17,300 के ऊपर चले गई तो आपको ये दो टारगेट बन सकते हैं। अब देखते हैं नीचे की तरफ क्या संभावना बनती है। मार्केट ने अगर नीचे आई और 17,200 अगर यहाँ पर उसने क्रॉस किया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक शॉर्ट कर सकते हैं 17,170 से एक शॉर्ट बंद कर सकते हैं और आपका पहला टारगेट इमीडिएट टारगेट बनेगा 17,000 के आसपास। ये आपका एक
साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 17,000, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। और अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड करते हैं सेकंड हाफ में या 11:30-12 बजे तक यहाँ पर अगर ट्रेड करती है मंथली एक्सपायरी होने के कारण, तो आपको अगर यहाँ से शॉर्ट मिला, आपको 17,000 से अगर शॉर्ट मिला तो आपका दूसरा टारगेट बन सकता है यहाँ से 16,850 के आसपास, और तीसरा आपका टारगेट बन सकता है 16,780 के आसपास, आपका तीसरा टारगेट बन सकता है। ये आपके टारगेट हो गए निफ्टी 50 के ऊपर की तरफ, समझ में है। अगर 17,300 क्रॉस किया तो 17,450, और उसके बाद में 17,600 के आसपास, और नीचे की तरफ 17,200 अगर क्रॉस किया तो आपको एक इमीडिएट टारगेट बन सकता है आपका 17,000। अगर मार्केट ने यहाँ पर 11:30-12 बजे से ट्रेड किया और नीचे आई तो आपका दूसरा टारगेट बन सकता है 16,850 के आसपास, और उसके बाद में 16,750 के आसपास। ये आपके निफ्टी 50 के टारगेट हो गए। तो आज की वीडियो के लिए इतना है, धन्यवाद, थैंक यू।